लेसन 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें है पाठ का नाम है 20 के दांत। प्रश्न संख्या 1 है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा इसमें नीलम बिलोचन शर्मा। दूसरा क्वेश्चन है नीलम बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा 18 फरवरी 1916 में। तीसरा प्रश्न है 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो इसमें जो है प्रमुख पात्र खोखा यानी खोखा नाम का जो लड़का है वही है। सेन साहब की नई मोटर किस रंग की थी। जो सेन साहब की जो मोटर थी वो किस रंग की थी। तो सही उत्तर होगा काली रंग की थी। 20 के दांत पाठ निम्न में से क्या है। निबंध है, व्यक्ति चिन्ह है, कविता है कि कहानी है। तो इसका सही उत्तर होगा सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे। तो इसमें सही उत्तर होगा बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। वो दोनों बनाना चाहते थे। खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा जो था वह किन मामलों में अपवाद था। तो इसका सही उत्तर होगा घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में जो एकदम से वो अपवाद था। 8 नंबर जो है गिरधारी लाल का बेटा है। गिरधारी लाल का बेटा का नाम क्या था यानी। तो उसका सही उत्तर होगा मदन। मदन नाम का जो लड़का था वह गिरधारी लाल का बेटा था। प्रश्न संख्या 9 खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाली। तो यह इसका सही उत्तर होगा मदन ने। मदन ने जो है ना मदन से जब लड़ाई हुई थी तो मदन ने मार करके खोखा का 2 दांत जो है तोड़ दिया था। गिरधारी लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे। तो जो गिरधारी लाल थे यानी कि मदन के पिता वह गिरधारी लाल उस सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी थे। 11 नंबर सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। तो वह जो थी वो 7,500 की थी। सही उत्तर होगा इसका। 12 नंबर प्रश्न है सेन साहब किस तरह के आदमी थे। तो वह जो थे इसका सही उत्तर होगा तानाशाह व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे वो। सेन साहब की आंखों का तारा था यानी उनका जो आंखों का तारा जो था उनका एक लड़का जो था जिसका नाम था खोखा। मदन किसका बेटा है। मदन जो है गिरधारी लाल किरानी जो थे उन्हीं का लड़का है। सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था। तो इसमें सही उत्तर होगा मदन ने। मदन जो था उसने गुस्से में आकर तोड़ा था। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खाली जगह से यानी कि घर में जो सभी लोगों में से मोटर को कोई खतरा पहुंचा सकता है तो वह था खोखा। इसका सही उत्तर होगा खोखा। मदन और कंसू के बीच झगड़ा का क्या कारण था यानी झगड़ा का कारण था क्या था। तो लट्टू खेलने की जो ललक थी इसके कारण दोनों जो है ना आपस में भिड़ गए थे। 18 नंबर प्रश्न है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए मामूली बात थी कि घर पे जाए तो उसे मार खानी ही खानी थी। सही उत्तर होगा मार। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा महल वाले। एक किताब के अनुसार जो है इस पाठ के अनुसार इसमें महल वाले ही जो है लड़ाई जीतते हैं। 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य वर्ग यानी मध्य वर्ग के जो लोग हैं इन्हीं सब की मानसिकता की उजागर करती है। 20 के दांत कैसी कहानी है। सामाजिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है या मनोवैज्ञानिक है। तो यह कहानी जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है। सही उत्तर होगा। 22 नंबर प्रश्न है खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस गद्यांश किस पाठ का है। तो ये जो है 20 के दांत पाठ से इसको लिया गया है। चलिए इसका सही उत्तर वही होगा।